राधे राधे। जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ ठीक ही होंगे। तो हम जानते हैं कि लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें। वैसे तो भगवान कृष्ण तो आनंद के सागर हैं। उनकी मधुर आवाज़ और मधुर नटखट लीलाओं के कारण वे कितने ही दिलों पर राज करते हैं। भगवान श्री कृष्ण को कोई अपना भाई समझकर उनकी भक्ति करता है, तो कोई पिता मानकर, तो कोई अपना मित्र मानकर, तो कोई भगवान को उनका ही पुत्र कहते हैं। कोई दास भगवान को अपना स्वामी मानकर कृष्ण का भक्त होता है। लेकिन आज हम जानेंगे कि श्री कृष्ण के बाल रूप यानी लड्डू गोपाल के भक्ति की चर्चा के बारे में। लड्डू गोपाल जी को प्रसन्न करने के लिए आप क्या कर सकते हैं ताकि वे हमेशा आप और आपके परिवार पर अपनी कृपा और प्रेम बरसाते रहें। लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करनी चाहिए? लड्डू गोपाल जी बड़े ही नटखट हैं। वे आपके भक्ति की परीक्षा लेने के लिए आपको दुख पहुंचाते हैं। यह दुख होने से भक्त का हमेशा कल्याण ही होता है, लेकिन हर स्थिति में वे उनके साथ खड़े रहते हैं और उन्हें प्रसन्न रखते हैं। लड्डू गोपाल जी को आपको सिर्फ प्रेम चाहिए। अगर आपके मन में प्रेम है तो वो अवश्य ही उनकी कृपा आप और आपके परिवार पर करेंगे। लड्डू गोपाल जिस जगह जाते हैं वो जगह उनकी हो जाती है। अगर आप लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लेकर आते हैं तो आपका घर भी उनका हो जाएगा और वे अब आपके घर के स्वामी हैं और बाकी सब लड्डू गोपाल जी के दास दासियां हैं। लड्डू गोपाल जी प्रातः काल में नींद से जाग जाते हैं। पूर्ण परिवार के साथ प्रातः काल में लड्डू गोपाल जी की आरती करनी चाहिए। आरती के बाद लड्डू गोपाल को प्रातः काल में ही समय पर स्नान कराना चाहिए। पानी के तापमान को भी सही रखना चाहिए। ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और ज़्यादा ठंडा भी नहीं होना चाहिए। स्नान के बाद सुंदर सुंदर कपड़े पहनाएं। मुकुट भी पहनाना चाहिए। सुबह का नाश्ता बनाने से पहले ही लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए। बाद में परिवार के साथ परोसना चाहिए। चाय या कॉफ़ी का भोग नहीं लगाना चाहिए। दोपहर का खाना तैयार होते ही प्रेम पूर्वक लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए। साथ ही आरती भी करनी चाहिए। आरती पूर्ण होने के बाद लड्डू गोपाल जी को दंडवत प्रणाम करना चाहिए और रात के भोजन का भी लड्डू गोपाल जी को भोग लगाना चाहिए। लड्डू गोपाल जी शयन के समय होते ही उन्हें पालने में सुला देना चाहिए। साथ ही निद्रा की आरती भी गानी चाहिए। लड्डू गोपाल जी से हमेशा कुछ न कुछ मांगते नहीं रहना चाहिए। वे उनकी इच्छा के अनुसार आपको जो फल मिलेगा उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। लड्डू गोपाल जी को माखन बड़ा पसंद है। उन्हें माखन का भोग अवश्य लगाएं। वे माखन स्वीकार करके अवश्य ही आपसे प्रसन्न हो जाएंगे। मकर संक्रांति के दिन कैसे पूजा करनी चाहिए? आचार्यों के अनुसार सबसे पहले सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं, पानी में गंगा जल और मिलाकर स्नान करें। गणेश जी का ध्यान करें। तांबे के लोटे में लाल पुष्प, जल, लाल रोली, गुड़, अक्षत, काला तिल मिलाकर उगते हुए सूर्य को अर्घ्य दें। अर्घ्य देते समय सूर्य मंत्र या गायत्री मंत्र पढ़ें। अर्घ्य देते समय जल की धारा में देखकर सूर्यदेव का दर्शन करना बेहद ही शुभ माना जाता है। इसके बाद सूर्यदेव को धूप बत्ती या घी का दीपक दिखाएं और 3 बार परिक्रमा करें। अब भोग अर्पित करने के बाद क्षमा प्रार्थना करें। मकर संक्रांति पर इन चीज़ों का करें दान। मकर संक्रांति के दिन स्नान और सूर्य देव की पूजा करने के साथ ब्राह्मणों और ज़रूरतमंदों को दान देना शुभ माना जाता है।
इस दिन काले तिल का दान करना अच्छा होता है। मान्यता है कि ऐसा करने से व्यक्ति पर सूर्यदेव के साथ साथ शनिदेव की कृपा भी होती है। वहीं इस दिन गरीब लोगों में गर्म वस्त्र दान करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। मकर संक्रांति के दिन खिचड़ी तो कई उत्तरायण देश भर में इस पर्व को अलग अलग नामों से जाना जाता है। वहीं पर्व को मनाने का तरीका भी अलग अलग होता है। मकर संक्रांति पर स्नान दान का विशेष महत्व होता है। वहीं इस दिन खास विधि से पूजा करने पर व्यक्ति को सभी कार्यों में सफलता मिलती है।